जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संघर्ष पाठशाला में। दोस्तों, आज हम प्रारंभ कर रहे हैं नया सेशन रसायन विज्ञान का, द्रव्य, उसकी प्रकृति और व्यवहार। दोस्तों, हम द्रव्य के बारे में जानेंगे, उसकी प्रकृति क्या है, वो हमारे और आपके साथ कैसा व्यवहार करती है। इन तमाम बातों पे हम चर्चा करेंगे। आज हमारा ये नया सेशन है रसायन विज्ञान का पहला अध्याय, द्रव्य, प्रकृति और उसका व्यवहार, द मैटर, नेचर एंड बिहेवियर। हम और अब जानते हैं कि हमारे आसपास असंख्य वस्तुएं हैं ब्रह्मांड में, जो हम और आप देखते रहते हैं, जैसे पेड़ पौधे, साइकिल, रोड, सड़क, ये तमाम वस्तुएं होती हैं। उन्हीं वस्तुओं के बारे में हमें जानना है, जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, द्रव्य कह सकते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसे हैं जो निर्जीव हैं, वो भी द्रव्य हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो सजीव हैं, वो भी द्रव्य हैं। कुछ वस्तुएं द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, कुछ वस्तुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं और कुछ वस्तुएं गैस अवस्था में पाई जाती हैं। इन्हीं तमाम वस्तुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा नया सेशन है द्रव्य, प्रकृति एवं उसके व्यवहार। तो दोस्तों, देखते हैं कि क्या होता है द्रव्य और उसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है ना। संसार में असंख्य वस्तुएं होती हैं जो स्थान घेरती हैं, जिसमें कुछ न कुछ भार होता है, जिसका हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसका अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। उसे ही हम क्या कह सकते हैं, द्रव्य कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको परिभाषित करते हैं। पहला अध्याय हमारा द्रव्य, प्रकृति एवं व्यवहार, द मैटर, नेचर एंड बिहेवियर। ठीक है, तो देखिए द्रव्य क्या होता है। तो इन बातों को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि द्रव्य जो हमें हमारे और आपके समक्ष मिलते हैं, जैसे पेड़ पौधे, सड़क, गाड़ी घोड़ा, मकान, ये आदि तमाम प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं, वो बनती कैसी हैं। सबसे पहली बात है, इस पे हम विचार करेंगे। हमें तो जब हमें होश आता है, हम देखते हैं कि ये सभी वस्तुएं, जैसे हमको कलम पकड़ाया जाता है, लेकिन ये कलम बना कैसे, हमें कापी पकड़ाई जाती है, कापी बनी कैसे। तो इन बातों पे हम थोड़ा विचार कर लेते हैं। हमें तो वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन बनी कैसे, इस पे हम थोड़ा सा विचार करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए कहा गया है, लिखा गया है, देखिए अंत में, कि हमें जो प्रस्तुत होता है हमारे और आपके पास में, हमारे और आपके सामने, हमको यही दिखाई देता है, जिसे हम द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। यह द्रव्य या पदार्थ जो है हमें तीन अवस्थाओं में देखने को मिलता है। एक वो ठोस अवस्था में मिलेगा, दूसरी कौन सी अवस्था मिलती है, द्रव अवस्था, और तीसरी हमारी कौन सी अवस्था मिलती है, गैस अवस्था। जैसे ठोस अवस्था में आप देख लीजिए, हम पेन से लिख रहे हैं, तो यह वस्तु कैसी है, यह ठोस आकृति की है। द्रव में जैसे पीने वाली वस्तु, पानी हो गया, तेल हो गया, ठीक है ना, तो ये सभी क्या हो जाए, द्रव हो जाए। गैस में जैसे, गैस में हमारे लिए जैसे ऑक्सीजन हो गया, प्राणवायु जिसे कहते हैं, नाइट्रोजन हो गया, जो हवाएं चलती है, वे सभी क्या होती हैं, गैस। तो ये सभी वस्तुएं क्या होती हैं, द्रव्य होती हैं या पदार्थ होती हैं। लेकिन ये कैसे बनती हैं, तो समझिए कि जो द्रव्य वस्तुएं होती हैं, उनका एक निश्चित गुण होता है, उनका एक क्या होता है, निश्चित गुण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। इन द्रव्य या पदार्थ का जो होता है एक निश्चित गुण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, यौगिक होता है, जिसे हम यौगिक या कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे कंपाउंड कहते हैं। अब देखिए एक कंपाउंड कैसे बना, यह यौगिक कैसे बना। तो यह यौगिक जो होते हैं, यह अणुओं से मिलकर, मॉलिक्यूल से, छोटे छोटे कणों से मिलकर के यौगिक बनते हैं। एक निश्चित आकृति, अर्थात जो छोटे छोटे कणों के बीच एक बल लगता है, जिसे हम आकर्षण बल कह सकते हैं। अर्थात उसमें जो छोटे छोटे कण होते हैं, एक बलों के द्वारा बांधे जाते हैं, और बांधने के बाद यह किसका निर्माण कर देते हैं, यौगिक का। अब देखिए यौगिक से पहले अणु बना। अब अणु जो है कैसे बनता है, तो यह एकदम परमाणुओं से संयोग होकर बनता है। अणु जो हमारा किससे बनता है, तो परमाणुओं से संयोग होकर के बनता है। अब देखिए यह जो परमाणु होता है, किसी तत्व का सबसे छोटा या सूक्ष्मतम भाग होता है, जो न दिखाई देने के बराबर होता है, नगण्य,
अर्थात हम कह ही सकते हैं कि वो दिख ही नहीं सकते हैं, यह हमारा परमाणु होता है। ये परमाणुओं के संयोग से हमका क्या बनता है, परमाणुओं के संयोग से हमें अणु बनता है, और जब अणु आपस में संयोग करते हैं तो क्या बनता है, यौगिक। और इसी यौगिक को हम अपने समझ देखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। और यह द्रव्य हमारे और आपके समस्त ठोस, द्रव और गैस, ये 3 अवस्थाओं में पाई जाती है। लेकिन अब यह परमाणु क्या होता है, तो देखिए परमाणु जो होता है यह कणों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर, कणों से। वह छोटे छोटे कण कौन कौन से होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होता है किसी भी पदार्थ या किसी भी परमाणु का, ये 3 मौलिक कण होते हैं, जिसे हम मूल कण कह सकते हैं। अर्थात हम अपनी बॉडी का हमारा जो निर्माण हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे इस बॉडी के निर्माण में भी इन्हीं 3 इलेक्ट्रॉनों का योगदान है, जिसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यही 3 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलकर के या सबसे छोटे न्यूनतम कण होते हैं, जो परमाणु का निर्माण करते हैं। निर्माण फिर परमाणु संयोग करते हैं तो अणु बनता है, और अणु संयोग होता है तो यौगिक बनता है, और यौगिक ही अवस्थाएं होती है द्रव्य या पदार्थ, जिसे हम 3 अवस्थाओं में करते हैं, ठोस, द्रव, गैस। माना गया है कि किसी भी पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है, जो मुख्य रूप से हम 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस, और चौथी होती है प्लाज्मा, और 5वीं होती है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम कि द्रव्य किसे कहते हैं, इस पे हम बातें करते हैं। देखिए द्रव्य क्या होता है, तो देखिए द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है। द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है। समझिए कि यह वस्तु है, हमारे हाथ में क्या है, स्थान तो घेरेगी। द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें कुछ भार होता है। जिसमें क्या होता है, कुछ भार होता है, जिसका कुछ वजन होता है, जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, जिसका ज्ञान है, जिसका ज्ञान का मतलब पता, या हम कह सकते हैं अनुभव, या हम कह सकते हैं इसके बारे में जानकारी, जिसका हम ज्ञान या पता या अनुभव या जानकारी हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। उसे हम क्या कह सकते हैं, द्रव्य कह सकते हैं। अपनी ज्ञानेंद्रियों, जैसे आंख से किसी वस्तु को देखेंगे, वस्तु कोई रखी गई है तो हम देखेंगे वहां पे रखी गई है, उसमें कुछ भार होगा, उसे उठाएंगे, देखिए तो हमारी आंख हो गई ज्ञानेंद्रिय। या तो उसे हम टच करके अपने त्वचा से देख सकते हैं, यह भी हमारी एक ज्ञानेंद्रिय है। तो द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, और जिसका ज्ञान हम या अनुभव या पता अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उसे ही कहते हैं द्रव्य। आगे देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि द्रव्य वह है, वस्तु है। द्रव्य क्या है, वह वस्तु है जिसमें कुछ भार होता है या द्रव्यमान होता है, जिसमें कुछ भार या द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है। स्थान का मतलब क्या, जो स्थान घेरता है उसे क्या कहते हैं, आयतन। जो स्थान या आयतन घेरती है, तथा जिसका अनुभव या ज्ञान हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, द्रव्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, द्रव्य कहलाते हैं। द्रव्य वह पदार्थ है जिसमें कुछ भार होता है, जो स्थान घेरता है, जिसका पता हम या अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, द्रव्य कह सकते हैं। जैसे पेड़ पौधा ये सभी स्थान घेरते हैं, वायु, हवा भी स्थान घेरता है, पानी भी स्थान घेरता है, कहीं न कहीं वस्तुएं क्या होती है, स्थान घेरती है। तो कह रहा है जिसमें कुछ न कुछ भार होता है, और ब्रह्मांड की, संसार की प्रत्येक वस्तुओं में यदि इसका अस्तित्व है, तो उसके अस्तित्व होने का कारण क्या होता है, उसके खुद का द्रव्यमान। यदि किसी वस्तु में द्रव्यमान है तब तो उसका इस ब्रह्मांड में अस्तित्व है, यदि द्रव्यमान नहीं है तो उस वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं। यदि ब्रह्मांड में, संसार में यदि कोई वस्तु पाई जाती है तो समझिए कि उसमें द्रव्यमान होगा। यदि द्रव्यमान है तो उसका अस्तित्व है, नहीं है तो कोई नहीं। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं कि उसके कुछ लक्षण क्या होते हैं जो हम समझते हैं। देखिए लक्षण के बारे में कह रहे हैं, लिखा है कि सभी द्रव्य क्या है, स्थान घेरती हैं। सही बात है, सभी द्रव्य क्या है, किताबें आप रख दीजिए मेज पे, कहीं भी कोई वस्तु रख दीजिए, स्थान घेरती है। हम अपने सोने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए कहीं न कहीं रखते हैं तो स्थान घेरती हैं, स्थान घेरती हैं। द्रव्य या पदार्थ जितना स्थान घेरती है, अर्थात जो पदार्थ जो होते हैं जितना स्थान घेरती हैं,
उसे क्या कहते हैं, उस वस्तु का आयतन कहते हैं। अर्थात जितना वह वस्तु स्थान घेरती है उस स्थान को उस वस्तु का क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। अगला नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि सभी द्रव्य में जड़त्व का गुण होता है। कैसा गुण होता है? सभी द्रव्य में कैसा गुण होता है? जड़त्व का गुण होता है। इनर्शिया किसका गुण होता है? इनर्शिया। अब देखिए जड़त्व क्या होता है? जो अपने ही अवस्था परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। जो अपने ही अवस्था परिवर्तन का क्या कर देता है, विरोध कर देता है। अर्थात खुद की वस्तु का, अर्थात हमें अगर किसी कार्य को करने में मन नहीं है तो हम चाहेंगे कि वह कार्य न हो, तो हमारी बॉडी चाहेगी कि हमारे बॉडी में कोई परिवर्तन न हो। तो जड़त्व का अर्थ होता है कि किसी वस्तु का जड़त्व का अर्थ होता है कि यदि वह वस्तु अगर स्थिति में है, स्थिति की अवस्था में है तो स्थिति में रहना चाहेगी, गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहना चाहेगी। अर्थात वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करना चाहती है, जिसे हम जड़त्व कहते हैं। चल आइए देखते हैं नेक्स्ट। सभी द्रव्य में जड़त्व का गुण होता है जो अपने ही अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। और नेक्स्ट हमारा है कि द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ध्यान रखिएगा, द्रव्य जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिससे हम अणु या परमाणु कह सकते हैं। जिसे हम अणु या परमाणु कह सकते हैं। हम और आप जितने लोग ब्रह्मांड की जितनी भी सारी वस्तुएं बनी है, ये वह इन्हीं छोटे छोटे कणों से मिलकर संयुक्त होकर के बनी है, जो एक बड़ा विकराल रूप लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। और उसी द्रव्य पे, पदार्थ पे हम क्या करते हैं, अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं, जिसे हम 3 अवस्थाओं में करके पढ़ते हैं, ठोस, द्रव और गैस। दोस्तों ये थी हमारी संबंधित द्रव्य से संबंधित कुछ परिभाषाएं। द्रव्य क्या होता है, द्रव्य के क्या गुण हैं, क्या लक्षण हैं, उससे संबंधित बातें थी। हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। द्रव्य पे पूरी तरह से मंथन करते हुए उनके अवस्थाओं पे, अर्थात उनकी अवस्थाएं कितनी होती हैं, अवस्थाओं पे विचार करेंगे। और इन तमाम बातों पे हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।